एक बात याद रख, इस लड़की को कुछ हुआ तो तेरा सिखाया पढ़ाया सब भूल जा। तुम्हें अंदाजा तो हो गया होगा कि हम लोगों का क्या हासिल करने वाले। जीत छोड़े तब नहीं मिलेंगे तो लोग। अदालत की अगली तारीख का दिन आ गया है। वक़ार ने वकला के कमरे में अपनी फाइल्स को आखिरी बार चेक करते हुए गहरी सांस ली। उन्हें मालूम था कि आज खाकान बाबर के पहले गवाह एसएचओ बाबर की क्रॉस एग्जामिनेशन है, जो पूरे मुकदमे का एक अहम मोड़ साबित हो सकती है। वो जानते थे कि बाबर का बयान झूठ पर मबनी था और उन्हें इसे अदालत के सामने बेनकाब करना होगा। इस दौरान पिया अपने घर में अपने वालिद असलम के साथ एक कश्मकश का शिकार थी। रात भर की बहस के बाद भी असलम अपने फैसले पर अड़े हुए थे कि सामुल को इस मामले से दूर रखा जाए। पिया ने दलाइल दिए कि इस वक्त साथ छोड़ना कमजोरी की निशानी होगी और सेठ दाऊद को गलत पैगाम जाएगा, लेकिन असलम की फिक्र सिर्फ उनकी बेटी की इज्जत नफ्स थी। आखिरकार पिया ने यह कहकर बात खत्म की कि वो अदालत जरूर जाएंगी, खास सावल के साथ या उसके बगैर। ये सोच रहा हूँ कि अकेली लड़की ऐसे बाबा के सामने बगैर डर खौफ के खड़ी है, ये सब कैसे हो सकता है? एक पराई लड़की के लिए तुम अपने बाबा पर शक कर रहे हो? अदालत में हुजूम पहले से कहीं ज्यादा था। मीडिया और अवाम की नजरें इस तारीखी मुकदमे पर टिकी थीं। जब जज साहब वारिद हुए तो खाकान बाबर ने फौरन कहा कि वो अपने गवाह के बयान को जारी रखना चाहते हैं। ताहम वक़ार ने खड़े होकर दरखास्त की कि चूंकि एसएचओ बाबर का बयान पिछली तारीख पर दर्ज हो चुका है, अब उनकी क्रॉस एग्जामिनेशन होनी चाहिए। जज ने वक़ार की दरखास्त मंजूर कर ली। क्या आपकी राय में अदालत में आज कौन जीतेगा? अपने ख्यालात कमेंट्स में लिखें और ड्रामे की हर नई अपडेट फौरी पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। आपका ताउन हमारा हौसला बढ़ाता है। वक़ार का क्रॉस एग्जामिनेशन का तरीका बिल्कुल मुख्तलिफ था। उन्होंने बाबर से पहले मामूली सवालात पूछे, जैसे उसकी ड्यूटी के साल और उसके ओहदे के फ़राइज़। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो अहम नुक्ते की तरफ बढ़े। उन्होंने पूछा, क्या आपने इब्तदाई तौर पर एफआईआर दर्ज करने से इसलिए इनकार किया था क्योंकि आपको लगता था कि वाक़या झूठा है? बाबर ने हाँ में जवाब दिया। वक़ार ने अगला वार किया, फिर आप पर किस किस्म का दबाव आया? क्या आपके पास कोई तहरीरी हुक्म या रिकॉर्ड है जिससे साबित हो कि आला अफसरान ने आपको मजबूर किया? बाबर का जवाब नफ़ी में था। उसने सिर्फ ज़बानी बातचीत का हवाला दिया। यही वो लम्हा था जिसका वक़ार को इंतज़ार था। उन्होंने अपनी तरफ से एक दस्तावेज़ पेश की जो पुलिस के अंदरूनी कम्युनिकेशन लॉग की एक नकल थी, जिससे साबित होता था कि एफआईआर दर्ज करने से पहले बाबर खुद सेठ दाऊद के एक करीबी साथी से राब्ते में था। अदालत में एक हलचल मच गई। वक़ार ने बाबर पर सीधा इल्ज़ाम लगाते हुए कहा, क्या ये सच नहीं कि दरअसल आप पर दबाव सेठ दाऊद की तरफ से आया था और आपने झूठा बयान देकर अदालत को गुमराह करने की कोशिश की है? बाबर हकला गया। उसका एतमाद टूट चुका था। अपने लिए तो सब कुछ बर्दाश्त किया है, लेकिन जहाँ आपका नाम आता है तो दिल करता है कि आपको कहीं उनसे दूर ले जाऊं। खाकान बाबर ने एतराज़ उठाया, लेकिन जज ने वक़ार को जारी रखने की इजाज़त दी। ये पिया और सावल की पहली बड़ी कानूनी कामयाबी थी। बाहर अदालत के अहाते में अली यार छुपे हुए ये सब देख रहा था। उसके चेहरे पर तशवीश और हैरत के मिले जुले जज्बात थे। क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद वक़ार ने अदालत से दरखास्त की कि एसएचओ बाबर के खिलाफ अदालत की तौहीन और झूठे बयान देने के मुकदमे का नोटिस लिया जाए। जज ने मामला नोट कर लिया और मुकदमे की अगली तारीख मुकर्रर कर दी। इस फतह के बावजूद पिया के लिए असल जंग अब शुरू होनी थी। घर वापसी पर असलम खामोश थे। वक़ार की कामयाबी ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया था। पिया ने मौका गनीमत जानते हुए कहा, अब्बू, देखा आपने, सच्चाई हमारी तरफ है। हमें अपने हलीफों पर शक नहीं करना चाहिए। उसी शाम सावल ने पिया को फोन किया। उसने कहा कि वो सब कुछ जानता है और असलम के फैसले का एहतराम करता है, लेकिन वो पीछे नहीं हटेगा। उसने कहा, ये जंग अब सिर्फ आपकी नहीं रही पिया, ये हर उस शख्स की जंग है जो जालिम के आगे खड़ा होना चाहता है। मैं खामोशी से अपना किरदार अदा करता रहूंगा। सावल के इन अल्फाज ने पिया को ताकत दी। दूसरी तरफ सेठ दाऊद को जब अपनी ही गवाह की शिकस्त का पता चला तो उसे गुस्सा आया। उसने खाकान बाबर को तलब किया और अगली समात में पिया की जात पर ही हमला करने की हिदायत की। उसने कहा,
इस लड़की की जिंदगी में कोई ना कोई कमजोर पॉइंट जरूर होगा, उसे ढूंढो। उसी रात अली यार अपने वालिद के कमरे के बाहर खड़ा हुआ, जहां सेठ दाऊद और उसका वकील पिया के खिलाफ एक नई साजिश रच रहे थे। अली यार की आंखों में फैसले की एक नई चमक थी। क्या वो अब अपने वालिद के खिलाफ कुछ करेगा? अगली तारीख में खाकान बाबर का नया हथकंडा क्या होगा? क्या असलम आखिरकार सांवल का साथ देने पर राजी हो जाएंगे? क्या आपके ख्याल में एसएचओ बाबर की क्रॉस एग्जामिनेशन मुकदमे का सबसे अहम मोड़ थी? अली यार आखिरकार किस तरफ होगा? और क्या सेठ दाऊद की नई साजिश कामयाब हो पाएगी? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। इस पुरस्कार और दिलचस्प कहानी को कदम ब कदम जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर तमाम अपडेट्स फौरन हासिल करें।